हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। तो आज जो आपके लिए है एक हैप्पी न्यूज़ लेके आई हूँ मैं। वो न्यूज़ ये है कि जो इतने सालों से आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई है। और वो क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया है, लेकिन एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ अगर आई है तो डेफिनेटली जो है नोटिफिकेशन भी जल्द ही आएगा पीछे पीछे। तो न्यूज़ क्या है? HPSC HCS के लिए जनवरी, और कॉलेज कैडर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PGT के लिए जो है फैब में एग्ज़ाम लेने जा रही है, यानी फैब में एग्ज़ाम आएगा। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो कह रहे हैं कि इसी महीने तक आ सकता है, इसी महीने तक आ सकता है। यानी अगर इस महीने में नहीं आएगा तो दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और एग्ज़ाम अगर फैब में नहीं होगा तो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। गाइस, अब तो इनको एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा, और अब नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? क्योंकि इलेक्शन जो है नज़दीक है, तो इनकी भी मजबूरी है कि अब तो ये एग्ज़ाम लेंगे ही। तो बात कर लेते हैं कितनी जो है वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है न्यूज़ है। तो बात करते हैं जैसे कॉलेज कैडर की है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है 1535 पोस्ट आई हैं, और जो PGT के लिए जो है 4476 पोस्ट हैं। इसके अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा है, 714 हैं। कि ये जो कॉलेज कैडर के लिए है, ये इसका नोटिफिकेशन पहले डाल दिया था इन्होंने, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, जब इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनकी वैकेंसी नहीं आई थी। तो जब स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया तो इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है, मतलब साइट से हटा दिया गया, वापस ले लिया था। अभी ये वही न्यूज़ है कि 1535, लेकिन लोग ये भी कहते हैं, यानी कि जो इनके जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि उन सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे जिनकी इन्होंने तब वैकेंसी नहीं निकाली थी, और नियर अबाउट जो है 2500 के आसपास जो है ये वैकेंसी हो जाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरह से ये भी जो है पिछली ही न्यूज़ है, ये 4476 है। तो इसमें जो जो सब्जेक्ट शायद अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, तो नोटिफिकेशन आने तक, क्योंकि ये न्यूज़ है गाइज, नोटिफिकेशन में वो सब सब्जेक्ट भी इंक्लूड होंगे। और अगर इंक्लूड नहीं भी होते हैं, छोटी सी बात है, तो अगर ऑब्जेक्शन उठता हो, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन उठेगा, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है, तो वो जो है ऑब्जेक्शन तो उठना बनता ही है। तो ये वापस लेंगे या फिर जो है इसकी वैकेंसी ऑलरेडी करके देखेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो ये तो रही आपकी जो है जो न्यूज़ है उसके लिए उसकी कटिंग है। ये एक और जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसके अंदर भी यही है कि ये कॉलेज टीचर से रिलेटेड है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, और जो है साथ में ये आपका जो है PGT लेक्चरर से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड है। इसमें ये कहा कि भाई जो टीचर की वैकेंसी आएगी कॉलेज टीचर की, उनकी जो है एज रिटायरमेंट की भी बढ़ा दी जाएगी। तो गाइज, ये सेम न्यूज़ वही है जो पहले थी, दूसरे न्यूज़पेपर की, किसी दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो ये कंफर्म ही है कि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, इस मंथ के लास्ट में आए या दिसंबर के जो है फर्स्ट वीक में आए। अब हम थोड़े से सिलेबस की बात कर लेते हैं गाइस, कि PGT के अंदर, क्योंकि आपने चैनल को देखा है, हमने इंग्लिश PGT की स्क्रीनिंग की तैयारी जो है पहले भी शुरू की थी, लेकिन क्योंकि आगे इस वैकेंसी को बढ़ाया नहीं गया तो मैं, स्टूडेंट ने भी ड्रॉप किया और मैंने भी ड्रॉप किया। लेकिन अब जो है नज़दीक है पेपर हमारा, तो डेफिनेटली आप भी एक्टिव होंगे और मैं तो होंगी ही। तो PGT के अंदर जो सिलेबस आता है मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं पता है। एक तो कॉमन सब्जेक्ट आते हैं, और जो है उसके साथ जो है लिटरेचर आता है, यानी दोनों चीज़ें आते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि PGT का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का आता है, तो इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारा इंग्लिश का जो है लिटरेचर ही पूछा जाएगा, और इसमें इंग्लिश के लिटरेचर से जो है 100 क्वेश्चन होंगे। ये मैं जो है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ गाइस, क्योंकि बाकी बिल्कुल क्लैरिटी तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी, क्योंकि जितने भी पेपर पीछे हुए हैं उसमें ना कोई ग्रामर है ना ही अदर सब्जेक्ट हैं, सिर्फ जो है इंग्लिश लिटरेचर को पूछा है और 100 क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो चैनल पे जो है आपके अपने चैनल पे श्री एकेडमी जींद के नाम से जो चैनल है, इस पे जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लिटरेचर में करवाऊंगी और पीजीटी के लिए भी होंगे। लेकिन ये जो है पीजीटी के लिए क्लासेस यानी लिटरेचर की क्लासेस दोनों पोस्ट के लिए जो है वो एस्टेट के बाद होंगी, आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने के बाद होंगी। और जो है लेकिन कॉमन सब्जेक्ट के लिए आप जो है मंडे से क्लासेस शुरू कर सकते हैं, मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जो भी अदर सब्जेक्ट कंप्यूटर वगैरह जो भी आता है, तो चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ये सारी क्लासेस, और ये मंडे से शुरू होने जा रही हैं। लिटरेचर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं जो है उसके बाद ही यानी एस्टेट के एग्ज़ाम के बाद ही वहाँ पे मैंने इसके प्रीवियस पेपर बना रखे हैं, पीजीटी के जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रीवियस पेपर बना रखे हैं। आप उसका एनालिसिस देख सकते हो, उसका डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा पीजीटी के कि एग्ज़ाम कैसे आता है। काफ़ी सारा मैंने जो है लिटरेचर भी करवा रखा है, अमेरिकन लिटरेचर वगैरह करवा रखा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो और आप जारी भी रखे हुए होगे। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो वहाँ पे अभी हम जो है जैसे ही एस्टेट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे जो प्रीवियस पेपर होंगे वो आपको मिल जाएंगे, यानी प्रीवियस पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, और तब तक हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर जो है मंडे से हम जो है कॉमन सब्जेक्ट के लिए, और एस्टेट के बाद जो है हम जो है इंग्लिश लिटरेचर के साथ मिलते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका अपना चैनल है, किसी टाइम पे भी आप जो है क्वेरी कर सकते हो, तो जो भी पॉसिबल आंसर होगा जो मेरे लिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को करवाइए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट मंडे से, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।